भाई मैंने रेनबो बजीज लिए थे, वो एकदम से ना बीमार हो गए। मैं आपको बताता हूँ कैसे बीमार हो गए। बजरी का ये बीमार हो गया गया, अब उसका बचना बहुत मुश्किल है अगर आपको ये वाली बात नहीं पता जो मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन मैंने किया क्या, टाइम पे देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने बजरी को टाइम पे नहीं नोट किया, आपका बजरी गया। आपने बजरी को दाना पानी डालते हुए सिर्फ यही देखना होता है, खा पी रहे हैं, दाना सही खा रहे हैं, मतलब मैं दाना जो डाल के जा रहा हूँ वो पूरे एक दिन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मतलब आज जो मैं दाना डाल रहा हूँ, अगले दिन तक, उस टाइम तक, दोबारा दाना डालने तक वो थोड़ा बहुत रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि परिंदा आपका 5 घंटे पहले से ही भूखा था तो अब 5 घंटे के बाद आप दोबारा दाना कर रहे हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब सीन क्या हुआ, मेरे बजरी मैंने देखा सुस्त बैठे हुए, दाना डाल रहा हूँ सुस्त बैठे हुए। बच्चे ने बताया कि जी वो तो उनका तो पॉटी वाला एरिया गंदा हो रहा है, वेंट एरिया गंदा हो रहा है जहाँ से वो पॉटी करते हैं, वो जगह ग्रीन हो रही है, उनकी तो पॉटी जो है आधी अंदर है आधी बाहर है, अजीबो गरीब मामला हो रहा है। तो ये इसको कहते हैं डायरिया। मैं तो डर गया, मेरी तो भाई बैंड बज गई, ऐसी बैंड बज गई कि मैं क्या बताऊं। तो मैं भागता हुआ गया, मैंने देखा तो वो बेसिकली अभी शुरू हुआ था, मतलब अभी नया नया कुछ उनको प्रॉब्लम शुरू हुआ था। ऐसा नहीं था कि वो काफी टाइम से 2-4 दिन से हो रहे थे, मतलब वो उसी दिन शुरू हुआ था जिस दिन इन्होंने नोट कर लिया। तो अच्छी बात हुई, मैंने भी उसी दिन नोट कर लिया। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, देखा तो पंखा पीछे जो लगा हुआ था एग्जॉस्ट फैन वो चल नहीं रहा था, कोई मसला आ गया होगा उसमें, कोई तार वार अड़ गई होगी कि तोते ने तार काट दिया, क्या कर दिया पता नहीं। बहरहाल जो भी था वो पंखा बंद हो गया। अब वो पंखा बंद था पिछले 2 दिन से। अब तपिश हो गई, जाहिर सी बात है, पंखा चलना तो बड़ा जरूरी है। मेरा जो कमरा है वहां पे इतनी तपिश है, आदमी का नहीं खड़ा हुआ जाता, कैसे कोई परिंदा जो है वो कैसे खड़ा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार पंखा चेक करवाया, पहले पंखा खराब हो चुका था। अब मैं समझ गया कि इनका यहाँ परिंदों का, बजरी का खास करके सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। कॉकटेल रह लेता है गर्मी में, कॉकटेल की आदत है नहाने की, आपको पता होगा कॉकटेल खुद ही नहा लेता है। बजरी जो है वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, नहा ले तो नहा ले, नहीं दिल करे तो नहीं नहाए और गर्मी से मर जाए, कोई पता नहीं चलता इनका। भाई मैंने सिंपल सा एक काम किया, मैंने एक दिन गुजारा, मैंने कहा चेक करते हैं इनकी एक दिन मजीद गुजारने पे कितनी हालत खराब होती है, क्योंकि भाई मुझे पता है ना रखने तो यहीं पर ही है, मैं कहीं और तो नहीं लेके जा सकता। तो मैंने कहा इनको एक दिन ऐसे ही रहने दो। बच्चे ने बोला दवाई डाल दे, मैंने कहा नहीं भाई, क्योंकि मैं दवाई डालता ना वो फौरन ठीक हो जाते अगले दिन, दवाई नहीं डालनी थी मुझे। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा था आपको बताता हूँ। भाई मेरे पास ऐसी ऐसी दवाइयां हैं कि वो जो वेंट एरिया गंदा हो जाता है ना, वो 6 घंटे में साफ हो जाएगा। नजला हो, खांसी हो, बुखार हो, बजरी को हड्डी में आ जाए, ऐसी ऐसी दवाइयां हैं कि 6-6 घंटों में रिकवर कर जाते हैं। 6-6 घंटों में बजरी के मोशन रुक जाते हैं, ऐसी ऐसी दवाइयां हैं मेरे पास। बच्चों ने कहा आप दवाई डालते हैं सुबह तक ठीक हो जाएंगे, आपके पास जो दवाई है वो बहुत तेज काम करती है, हमने खुद देखा है। बच्चों ने कॉकटेल को डाली है ना एक जमाने में, तो अभी तो माशाल्लाह कोई बीमारी आती नहीं मेरे पास जब से मैंने ये जो वैक्सीन वगैरह करवाना शुरू किया डॉक्सीसाइक्लिन की। अच्छा, बच्चों ने कहा दवाई डाल दे, मैंने कहा नहीं बेटा एक दिन देखते हैं इसको। क्यों, मैंने दवाई का क्यों मना किया, दवाई भी अच्छी है माशाल्लाह। मना इसलिए किया, मैंने कहा भाई देखो मसला है टेम्परेचर का, दीवारें तपिश मार रही हैं, हब्स हो रहा है, गर्मी हो रही है, सांस नहीं लिया जा रहा। तुम इनको जितनी मर्जी दवाई खिला लो, लेकिन अगर तुमने रखना है यहाँ पे है ना, तो दवाई का क्या होगा कि दवाई फिर तुम खिलाते रहोगे और ये दवाई के आदी हो जाएंगे। और इतनी दवाई देना, पूरा पूरा 2-2, 3-3 महीने एक साथ देते रहना दवाई, उससे बर्ड कमजोर हो जाता है, उसका खत्म हो जाता है अंदर से, विजन खत्म हो जाता है बर्ड का। विजन क्या होता है, वो बेचारा उड़कर बैठता है डंडी पे तो उसके पैर स्लिप होना शुरू हो जाते हैं, वो अपना होश खो बैठता है, यानी कि वो एक्टिवनेस खत्म हो जाती है उसकी। अगर आप कोई भी मेडिसिन मतलब गलत तरीके से ज्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, या आपके बर्ड आए दिन बीमार हो रहे हैं, तो आप हर हफ्ते जो है वो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं हार्ड एंटीबायोटिक के, तो वो बर्ड खत्म हो जाता है अंदर से भाई, किसी काम का नहीं रहता। हार्ड एंटीबायोटिक मैं कहता हूँ कम से कम 4 दिन का कोर्स, ज्यादा से ज्यादा 6 दिन का। इसके बाद परिंदा ठीक नहीं हो रहा तो वो दवाई आपने नहीं देनी, आपने हटा देनी है दवाई। उसके बाद आप नेचुरली काम करो। उसके बाद फिर वो टेम्परेचर का मसला होता है आपका, टेम्परेचर का, या आपकी जगह का मसला होता है, या पिंजरे का मसला होता है कि छोटा तो नहीं है, या कोई मसला तो नहीं है पिंजरे के अंदर। आपके भाई ने सिंपल सा काम किया, एक दिन और गुजारा तो देखा कि भाई बहुत ज्यादा बीमार नहीं हो रहे, लेकिन 2 दिन में अच्छे खासे सुस्त हो गए। मोशन मोशन एक दो के 3-4 पीस के तो लटक गए मोशन भाई, मतलब आधे अंदर है आधे बाहर हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई, मैंने नीचे से गया भागता हुआ, पंखा लेकर आया स्टैंड वाला जो पेडिस्ट्रियन फैन जो होता है वो लेके आया। परिंदे मैंने ट्रांसफर किए बीच वाले कमरे में, पिंजरा नया लिया मैंने उसमें डाल दिए। छत वाला पंखा भी लगाया और स्टैंड वाला भी, उससे क्या हुआ डबल हवा लगी। अब मैंने क्या किया, एक रात के लिए छोड़ दिया, सुबह आके देखा तो भाई वो ठीक हो गए, कोई दवाई नहीं थी, बगैर दवाई डाले वो ठीक हो गए। अभी जो आपको आवाजें आ रही है ना ये चीखने चिल्लाने की, ये नहीं की आ रही है, अभी आवाजें भी कर रहे हैं। उस वक्त आवाज इनकी बंद हो गई थी 2 दिन से खामोशी सेटअप में, अब इनकी चू चू चा चा आवाजें आ रही हैं। ठीक है, अब ये सेट हो गए, दवाई नहीं डाली, बस खाली मैंने टेम्परेचर कंट्रोल किया है। अब आप ये देख लें कि कितनी अजीब सी बात है कि
अगर मैं इनको दवाइयाँ डालना शुरू कर दूं या दवाइयाँ ही देता रहूं तो उससे ये टेम्परली फौरन ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन दवाई तब काम करती है जब आपके पास वेंटिलेशन ठीक हो, आपके बाकी मसले हल हों, दाना पानी सही दे रहे हो आप, पानी में कोई मसला नहीं है, पिंजरे में कोई मसला नहीं है, तो दवाई देते हुए बंदा अच्छा लगता है, वायरल जड़ से उखड़ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब 2 पंखे लगा दिए मैंने कहा यार 2 पंखों के तो आदी हो जाएंगे ये, क्योंकि सेटअप में तो एक छोटा छोटा फैन लगा हुआ था ना, एग्जॉस्ट फैन। मैंने कहा यार अब एक काम करो, आज मैंने क्या किया, छत वाला पंखा बंद करवा दिया, बीच वाले कमरे का छत वाला पंखा बंद करवा दिया, स्टैंड वाला खुला रहने दिया। बच्चों ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा बेटा एक काम करो, छत वाला पंखा चल रहा है पूरी रात से, स्टैंड वाला भी पूरी रात से चल रहा है, तो अभी रही थी लाइट 1.5 घंटे के लिए, तो मैंने कहा 1.5 घंटे में स्टैंड वाला पंखा जो है ठंडा हो चुका है ये, तो अगले 2-3 घंटे तक इसी को चलने दो। ठीक है, उसके बाद इसको बंद करके छत वाला चला देना, ताकि एक पंखा खराब हो तो दूसरा चलता हुआ रहे। अब इससे क्या हुआ, मैंने जज भी कर लिया, एक पंखा बंद करके जब मैंने दूसरा खोले रखा तो मैंने जज भी कर लिया कि भाई ये तो एक पंखे पे भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो देखें यार कितनी मामूली बात है, कितनी मामूली बात है कि ये एक पंखे तक पे भी सर्वाइव कर रहे हैं। इट मीन्स कि आप अपने बर्ड को बड़े आराम से रख सकते हैं, टैकल कर सकते हैं चीजों को, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो भाई इस तरह से आपने अपने बर्ड्स को संभालना है। बात कंप्लीट हो गई, सिंपल सी बात मैंने आपको समझा दी। इसके बाद भी अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यार बड़े अफसोस की बात है, और मुझे मैसेज नहीं किया करें कि मुझे रहनुमाई दे दो, हमें कुछ मालूमात चाहिए। मुझसे कौन सी मालूमात चाहिए, चैनल पे सब कुछ है, आप ले लिया करें। मैं खाली प्रोडक्ट्स देता हूँ और वो प्रोडक्ट्स क्या क्या है वो सुन लें, वो आप मांग लिया करें, वो मैं आपको ऑल ओवर दी पाकिस्तान बेच सकता हूँ। अगर आपको बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पे मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। घर बैठे आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। मंगवाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले सुन लें मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, और किसी के पास बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं तो उसको उनको बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा याद रखें डॉक्सीसाइक्लिन सेहतमंद परिंदों को दी जाती है। कैसे? अगर आपके पास परिंदे हैं तो आप 1 महीने में 6 दिन का कोर्स करवा दें तमाम बर्ड्स को, भले वो बीमार क्यों ना, भले वो बीमार नहीं भी हैं तब भी, क्योंकि ये दी ही सेहतमंद परिंदे को दी जाती है ताकि उसमें वायरस ही ना आए किसी किस्म का। कोई परिंदा बाहर से लाया नया है, 6 दिन का कोर्स करवा दें पहले उसको। परिंदे ट्रैवल करके आए हैं तो उसको करवा दें आप 6 दिन का कोर्स। इससे क्या होता है कि अगले 1 महीने तक परिंदे के अंदर किसी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा नहीं होता। अब अगर परिंदा बीमार हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, उसको इन्फेक्टेड है, मोशन कर रहा है, नजला, खांसी, बुखार, आंखों में पानी आ रहा है या सोकड़े में आ रहा है, तो उस टाइम हार्ड एंटीबायोटिक दी जाती है। बड़ी ही तेज तरीन है और बहुत ही हैवी मेडिसिन है, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। ये बीमार होने के बाद दी जाती है। इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड होता है जो दाने में मिलाकर देते हैं, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा एंटी लाइसिस स्प्रे आता है जो परिंदों के ऊपर मारा जाता है ताकि उनकी जुएं जो हैं वो जुएं खत्म हो जाए लेकिन परिंदे को कोई नुकसान ना पहुंचे, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन लिक्विड आता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा, दाने में मिलाकर दिया जाता है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी आप ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ब्रीडिंग बूस्टर होता है, ये वाहिद ऐसी चीज है जो कि 5 in 1 है। ये बनाई हैंड फीड के तौर पर गई है लेकिन इसको ब्रीडिंग बूस्टर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा चुका है और इसके बहुत अच्छे नताइज हैं। मेरा अपना बनाया हुआ वाहिद ऐसा प्रोडक्ट है जो मैंने खुद बनाया है, और ये जो है वो हैंड फीड भी बन जाता है, ब्रीडिंग बूस्टर भी है और सॉफ्ट फूड बूस्टर भी है। सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर भी दे सकते हैं। तमाम बर्ड्स को, लव बर्ड को, कॉकटेल वाले तमाम लोग हमसे लेते हैं, रिंगनेक वाले, यहाँ तक के अलेक्जेंडर पैरेट वाले भी हमसे यही लेते हैं। मैं खुद बच्चे कॉकटेल के इसी से पालता हूँ। ये भी आपको मिल जाएगी हैंड फीड प्लस ब्रीडिंग बूस्टर, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। 750 रुपए का आधा किलो है, 1 किलो 1500 रुपए का। इतनी कम कीमत में यूरोपियन फॉर्मुलेटेड बनाया हुआ है इसको, जो इम्पोर्टेड फीड्स आप लेते हैं ना उसी की तरफ से बनाया हुआ है। सिंपल सी बात है, सारा सामान हमारे पास मौजूद है बनाने का। बाहर की कंपनियां क्या करती हैं, पहले वो हमसे सामान जो है इम्पोर्ट करती हैं, उसी चीज की प्रोडक्ट बनाती हैं, उसके बाद वापस हमें एक्सपोर्ट कर देती हैं, तो वो इसीलिए महंगा हो जाता है। जो आप 11,000 की फीड देख रहे हैं ना मार्केट के अंदर, 12,000 की, 11,000 की, वही सेम क्वालिटी आपको, बिल्कुल सेम तो नहीं, जाहिर सी बात है उनका एक अलग डिफरेंस है, बट हमारा जो है वो तकरीबन उसी तरह का प्रोडक्ट है, उसी को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया। तो आप ये लेके जरूर ट्राई कीजिएगा। 750 में हमें कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है और आपको बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन आपको मिल जाएंगे हमारे पास से, और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। इनमें से कोई भी चीज चाहिए या दाना भी चाहिए तो दाना भी आप हमसे ले सकते हैं। ऑल ओवर दी कराची में दाना सप्लाई करता हूँ, साफ सुथरा घर बैठे मिलेगा आपको। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, जो भी चीज चाहिए उसका नाम लिखें, सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, मैं अपना रिपीट कर रहा हूँ 0327231040। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर सेंड कर दें। 12 से 24 घंटे में आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, याद दीजिएगा।